नमस्कार, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आर एस स्पोर्ट्स जीके में। आज का हमारा टॉपिक है द थ्रो इन। ये हमारी फुटबॉल लॉ की एक सीरीज चल रही है जो मैंने स्टेप बाय स्टेप लॉ को एक्सप्लेन किया है। जो मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एक फुटबॉल करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं द थ्रो इन। फुटबॉल में थ्रो इन कब लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड मैंने बना रखा है। ठीक है, अब इसमें सपोज कि ये जो पीछे की लाइन होती है, ठीक है, ये कॉर्नर फ्लैग 4 बना रखे। ठीक है, 1 2 3 4 जो 4 होते हैं कॉर्नर फ्लैग ग्राउंड ग्राउंड में। तो अब इसमें क्या होता है, ये कॉर्नर फ्लैग का काम ही ये होता है कि अगर कॉर्नर फ्लैग के अगर इधर से जाए राइट हैंड साइड से, तो क्या होता है हमेशा कॉर्नर दिया जाएगा या फिर गोल किक दी जाएगी। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है। और कॉर्नर फ्लैग का यही पर्पस होता है कि सेंटर रेफरी को पता चले कि ये थ्रो इन इस लाइन से कॉर्नर के लेफ्ट हैंड साइड से गया है या राइट हैंड साइड से। अगर राइट हैंड साइड से गया है तो गोल किक या फिर कॉर्नर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से अगर गया है तो थ्रो इन लिया जाएगा। थ्रो इन हमेशा साइड लाइन से ही लिया जाता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ये जो साइड लाइन होती है इसको टच लाइन या साइड लाइन कहते हैं, और ये रही साइड और टच लाइन, यहीं से अगर लिया जाती है, अगर साइड से जाती है तो ही थ्रो इन लिया जाता है। ठीक है, थ्रो लिया जाता है प्लेयर उसके द्वारा। अगर सपोज कि ये ए टीम है और ये बी टीम है, अगर ए टीम के प्लेयर ने कभी अगर सपोज कि बाहर मार दिया है, ठीक है, किक करते समय या बॉल को जो प्लेयर ड्रिबल करते गलती से प्लेयर को बॉल को बाहर ले गया और फिर वापस अंदर आने की कोशिश की, और यहाँ पे जो असिस्टेंट रेफ होता है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में डिस्कस किया था, असिस्टेंट रेफ AR1 AR2 का यही काम होता है कि जो कॉर्नर अंदर फाउल और जो यहाँ के साइड लाइन क्रॉस, मतलब अगर कोई प्लेयर बॉल को कैरी करते या फिर ड्रिबल करते या बाहर ले गया हो या फिर बॉल बाहर चले जाए, तो वो फ्लैग रेस करके सेंटर रेफरी को बताता है कि बॉल आउट जा चुकी है। अगर यहाँ से साइड से जाए तो थ्रो इन लेते हैं। अगर आप लोग जो मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है कि कॉर्नर क्या होता है, कैसे लिया जाता है, तो मेरे आप पहले लॉ में या मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, और देख सकते हो वहां पे आराम से मैंने एकदम सिंपल वे में समझाया है। अब सपोज की थ्रो इन है, ठीक है, ये मेरे पास बॉल है। अगर सपोज की ये ग्राउंड से कोई ए टीम का प्लेयर अगर बाहर किक कर देता है बॉल, या फिर कैसे भी बॉल चले जाती है बाहर, हमेशा याद रखना, मैंने आप लोगों को एक चीज समझाया था कि ये एक जो लाइन होती है फुटबॉल लाइन, वो 5 इंच की होती है। ठीक है, जो मार्किंग की जाती है वो 5 इंच की या 12 सेंटीमीटर कह सकते हो आप। तो बॉल हमेशा पूरी क्रॉस होनी चाहिए। ठीक है, रेफरी तभी देता है। अगर आप ऐसा कहोगे कि आधी बाहर चले गई आधी ग्राउंड पे, तो वो प्लेइंग इन ही कहा जाता है, मतलब वो गेम ऑन है, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, वो आउट है। अगर सपोज ये एक और वो है, अगर ये सपोज कि एकदम ग्राउंड के एकदम बाहर चले गए तो ही उसको आउट माना जाता है। नहीं तो अगर ये बॉल अगर ऐसे भी अगर हाफ अंदर हाफ बाहर और आधी अंदर है, तो भी वो प्लेइंग इन कहा जाएगा। अगर सपोज एक और कंडीशन, अगर सपोज हल्की सी बॉल 1 सेंटीमीटर भी अगर ऑनलाइन में भी अगर बॉल रहे होगी तो भी इसमें देखना है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया ऐसे करके कि अगर हल्का से 1 सेंटीमीटर होगा तो उसको गेम ऑन ही कहा जाएगा, उसको आउट नहीं कहा जाएगा। अब हमेशा थ्रो कैसे लिया जाता है, ठीक है, अब थ्रो कैसे लेंगे। बॉल को कोई भी प्लेयर, अगर सपोज ए प्लेयर ने अगर बाहर किक किया तो बी टीम का प्लेयर रहेगा, वो अपने हाथों में बॉल लेगा। हमेशा क्या करेगा वो कि ये जो दोनों, ठीक है, ये जो बॉल वो दोनों हाथों से पहले पकड़ेगा। एक हाथ से आप कभी भी थ्रो करोगे तो वो फाउल माना जाएगा। ठीक है, आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जब भी आप थ्रो करते हो तो ये जो बॉल है वो आपके सर के पीछे से जाना चाहिए, फिर आप ऐसे थ्रो करोगे। ठीक है, और जब आप बॉल को रिलीज करते हो तो आपका दोनों हाथों से एट अ टाइम, आपका मतलब सेम टाइम पे ही आपका रिलीज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एक हाथ पहले छूट गया और दूसरा हाथ फिर बाद में से फेंक रहे हो। ठीक है, ऐसे करते समय एक हाथ पहले रिलीज हो गया और दूसरा, तो भी फाउल काउंट किया जाएगा। अगर ऐसे कभी फाउल होता है, ठीक है, बाहर से अगर ए टीम ने पहले बाहर किक किया होता है और बी टीम थ्रो लेने के लिए आई होती है, अगर किसी ने भी हमारी और थ्रो लेते समय एक और फाउल होता है कि अगर मान लो कि जब मैं ऐसे थ्रो करता हूं तो मेरा दोनों पैर से टच होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने करते समय ऐसे कर दिया, ठीक है, एक पैर ऊपर हो गया, अगर कांटेक्ट मतलब लूज कर दिया, मतलब हवा से ऊपर हो, मतलब जमीन को टच नहीं हुआ हमारा पैर, कंपलसरी आपके दोनों पैर जमीन में टच होने चाहिए जब आप बॉल को रिलीज करते हो। रिलीज करने के बाद आपका पैर ऊपर हो रहा है तो चलेगा। और एक और चीज की, जब भी आप थ्रो कर रहे हो आप ग्राउंड के बाहर से ही थ्रो करोगे। अगर आप अंदर चले गए ग्राउंड के अंदर और आप फिर थ्रो कर रहे हो तो भी वो फाउल माना जाता है। ये हमेशा याद रखना। या अगर ऑनलाइन अगर आपका पैर हो तो चला लेते हैं, लेकिन अगर आपका
ग्राउंड के अंदर एक पैर और एक बाहर है तो भी उसको फाउल काउंट किया जाएगा। आपको मैंने बता दिया फाउल कि सर के पीछे होना चाहिए। अगर आपने ऐसे किया या फिर आप एकदम समरसॉल्टिंग कर रहे हो वो भी आप अलाउड नहीं है। आप सिर्फ नॉर्मल ये और ये थ्रो करोगे, ठीक है। आपके दोनों पैर जमीन में टच होने चाहिए। अगर सपोज कि ए टीम ने जब किक किया था और बी टीम का यहाँ पे थ्रो लेने आया होता है, ठीक है, और बी टीम के प्लेयर से क्या है उसने सर के पीछे से नहीं बस ऐसे करके फेंक दिया है, और कोई प्लेयर क्या करता है बस ऐसे फेंक देता है, नीचे से ऐसे करके फेंक देगा, तो ये फाउल माना जाता है। हमेशा जो भी थ्रो किया जाएगा वो सर के पीछे से और सर के ऊपर से बॉल लेकर जाएंगे, ठीक है। जो भी थ्रो करेंगे मतलब ऊपर से ऐसे थ्रो किया जाता है। ये सिंपल सा है। अगर कभी भी सपोज अगर बी ने कैसे भी फाउल किया तो ऑटोमेटिक जो थ्रो होता है वो ए को फाउल माना जाएगा और फिर ए की टीम थ्रो करेगी, ठीक है। चाहे मैंने अगर बी टीम का जब थ्रो लेने आया होता उसने अगर पैर ऊपर कर दिया तो वो री थ्रो काउंट किया जाएगा और मैंने सॉरी वो फाउल माना जाएगा। और ए टीम का प्लेयर आएगा और फिर वो थ्रो करेगा, ठीक है। फाउल में अगर बाहर हुआ है तो अब इसमें एक और कंडीशन है कि थ्रो करते समय, ठीक है, अगर ए टीम ने अगर बाहर मार दिया और बी टीम का प्लेयर आया और थ्रो करने के लिए आया और उसने डायरेक्टली गोल पोस्ट पे ही फेंक दिया, डायरेक्टली यहाँ से मतलब डायरेक्ट गोल पोस्ट पे ही थ्रो कर दिया और गोल हो गया तो उसको गोल नहीं माना जाएगा। अगर बी टीम ने अगर यहाँ से थ्रो लिया है और ए टीम के गोल पोस्ट पे किया है तो ए टीम का गोल किक दिया जाएगा, ठीक है, उसको गोल नहीं माना जाएगा। और सपोज इसमें एक और चीज बोलता हूँ कि कंडीशन डालता हूँ कि अगर सपोज कि ए टीम ने बाहर मारा था और बी टीम का प्लेयर यहाँ पे थ्रो लेने के लिए आया होता है और बी टीम के प्लेयर ने डायरेक्ट अपने ही गोल पोस्ट पे गोल कर दिया तो उसको गोल नहीं काउंट किया जाएगा तो भी, ठीक है। अगर आप अपने गोल पोस्ट से भी अगर अपने गोल पोस्ट पे थ्रो कर देते हो तो उसको गोल काउंट नहीं किया जाएगा, तब ऑटोमेटिक वो कॉर्नर किक मानी जाती है, ठीक है। अगर आपने अपोनेंट टीम के डायरेक्ट गोल पोस्ट पे थ्रो किया तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको गोल किक दी जाएगी, उसको गोल काउंट नहीं करेंगे। अगर बी टीम ने ऑटोमेटिक अपने ही गोल पोस्ट पे अगर आपने थ्रो कर दिया तो उसमें क्या आएगा, उसमें कॉर्नर किक दी जाएगी। ए टीम के प्लेयर आएंगे और कॉर्नर किक दी जाएगी। हमेशा याद रखना साइड की जो साइड लाइन और टच लाइन होती है वहीं से थ्रो इन लिया जाता है। और हमेशा एक और चीज है इसमें, एक और पॉइंट था कि आप कभी भी जैसे थ्रो लेते हो, ठीक है, अगर मान लो कि ए टीम ने जब बाहर किया और बी टीम का जब थ्रो लेने आया होता है तो जो ए टीम के प्लेयर होंगे ना, जैसे मैं थ्रो ले रहा हूँ यहाँ से इस लाइन से, तो ए टीम के कम से कम 2 मीटर दूर खड़े रहेंगे, 2 मीटर दूर खड़े रहेंगे। तो ही मैं मतलब एक प्रोसीजर है कि जब भी वहां पे मतलब ए टीम का प्लेयर बी टीम वाले को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ए टीम का प्लेयर एटलीस्ट 2 मीटर दूर खड़ा रहेगा। अब इसमें एक और चीज है कि अगर सपोज कि जो बी टीम का प्लेयर जो थ्रो कर रहा है, ठीक है, अगर सपोज उसने थ्रो किया, ग्राउंड के अंदर बॉल चली गई है और वो वापस अपने हाथों से वापस पकड़ लेता है तो उसको डायरेक्ट फ्री किक दी जाएगा अंदर से। और अगर सपोज कि अगर उसने थ्रो किया, ठीक है, ग्राउंड पे थ्रो किया और फिर मान लो कि ग्राउंड के अंदर चले गई और उसने बॉल कैसे वापस टच कर दिया और अंदर प्लेइंग इन कर रहा है तो वो भी फाउल काउंट किया जाएगा। जो बॉल थ्रो करता है वो सेकंड टच बॉल को ना हाथ से पकड़ सकता है ना ही उसको वो टच कर सकता है जब तक कोई दूसरा प्लेयर बॉल को टच नहीं कर लेता है। ये एक हमेशा याद रखना, ये सभी में वैलिड मतलब ये सभी में अप्लाई होता है। चाहे कॉर्नर किक ले रहे हो आप, इनडायरेक्ट फ्री किक ले रहे हो, डायरेक्ट फ्री किक ले रहे हो आप, मेरी पुराने वीडियोस में आप देख सकते हो जो कि मैंने पूरा एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। थ्रोइंग में भी जो थ्रो कर रहा है वो सेकंड टच नहीं कर सकता, अगर आप टच करोगे तो आपका एज ए इनडायरेक्ट फ्री किक माना जाएगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि कभी कभी कोई प्लेयर क्या करता है कि जैसे कि बॉल है, अपोनेंट टीम का ही प्लेयर सामने खड़ा है तो उसी को मार दिया, उसमें भी देखा जाता है कि डेंजरस वे में है या उसके मुंह पे कसकर तो नहीं मारा, अगर नॉर्मल अगर उसके पीठ में ऐसे नॉर्मल ऐसे बॉल थ्रो कर दिया, ठीक है, और उस प्लेयर से लगकर आ गई तो फिर आप प्लेइंग इन कर सकते हो क्योंकि अपोनेंट एक प्लेयर से टच हो गया है, ठीक है। आप जैसे मैंने अगर थ्रो किया है और ऑन द स्पॉट में टच करता है तो वो फाउल काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर मैंने किसी प्लेयर को टच करके या फिर अपोनेंट टीम के प्लेयर को रिफ्लेक्शन से मुझे अगर बॉल मिल गई है तो फिर मैं टच कर सकता हूँ। ये हमेशा याद रखना, अगर आपने टच किया अंदर तो फाउल माना जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्री किक का इनडायरेक्ट फ्री किक माना जाएगा। अगर सामने वाले प्लेयर को आपने जानबूझ के उसके फेस पे एकदम जोर से फेंका है तो फिर तो आपको कार्ड भी मिलेगा और ऐसे आपको सामने वाली टीम को डायरेक्ट फ्री किक मिल जाएगा। ये मैंने आपको सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।